और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई में HMPV वायरस का पहला केस सामने आया है। हीरानंदानी हॉस्पिटल में 6 महीने के मरीज को भर्ती कराया गया है। 1 जनवरी से उसे खांसी आ रही थी, इलाज जारी है। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में और तमिलनाडु में 2-2 केसेस मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी 1-1 केस मिल चुका है इस वायरस का। तो ये नया चीनी वायरस जिसका प्रकोप चाइना में कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अब उसके केसेस भारत में भी मिलने शुरू हो चुके हैं और मुंबई में भी एक केस और मिला, यानी मुंबई में महाराष्ट्र में कुल 3 केसेस हो चुके हैं HMPV वायरस के। गुजरात में 1 केस, पश्चिम बंगाल में 1 केस, कर्नाटक में 2 केस और तमिलनाडु में 2 केसेस अब तक इस वायरस के HMPV वायरस के केस सामने आ चुके हैं। पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं और अपडेट लेते हैं। पंकज, कैसी स्थिति है फिलहाल और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उस बच्चे को लेकर? बिल्कुल, देखिए तीसरा मामला है। नागपुर में 2 मामले पहले सामने आए थे और ये तीसरा मामला जो है वो 6 महीने की बच्ची को लेकर है, जिसे हीरानंदानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अच्छी बात ये रही कि 5 दिनों तक बच्ची का इलाज हुआ और फिलहाल बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको जानकारी दे देता हूं कि 1 तारीख को इस बच्ची को खांसी की शिकायत हुई, कंजेशन की शिकायत हुई और इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो करीब 85% नीचे गिर गया। और इस स्थिति में बच्ची को पवई स्थित हीरानंदानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी, ICU में भर्ती किया गया था। 5 दिनों तक उसे ICU में रखने के बाद जब बच्ची ठीक हो गई तब उसे डिस्चार्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों के लिए भी अब ये चिंता की खबर है कि HMPV वायरस जो है वो अब मुंबई पहुंच चुका है। हालांकि BMC की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोविड के दौरान हम साफ सफाई रखते थे, कहीं भी बाहर निकलने से बचते थे, खासतौर पर अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या है तो आप भीड़ में ना जाए, बिल्कुल ज़्यादा लोगों से पंकज नजर बना के रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हालांकि डॉक्टर्स ने इसे बहुत सीरियस केस नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल में जो नियम आप पालन कर रहे थे वो अभी भी आप मेंटेन कीजिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई में HMPV वायरस का पहला केस सामने आया है। हीरानंदानी हॉस्पिटल में 6 महीने के मरीज को भर्ती कराया गया है। 1 जनवरी से उसे खांसी आ रही थी, इलाज जारी है। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में और तमिलनाडु में 2-2 केसेस मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी 1-1 केस मिल चुका है इस वायरस का। तो ये नया चीनी वायरस जिसका प्रकोप चाइना में कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अब उसके केसेस भारत में भी मिलने शुरू हो चुके हैं और मुंबई में भी एक केस और मिला, यानी मुंबई में महाराष्ट्र में कुल 3 केसेस हो चुके हैं HMPV वायरस के। गुजरात में 1 केस, पश्चिम बंगाल में 1 केस, कर्नाटक में 2 केस और तमिलनाडु में 2 केसेस अब तक इस वायरस के HMPV वायरस के केस सामने आ चुके हैं। पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं और अपडेट लेते हैं। पंकज, कैसी स्थिति है फिलहाल और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उस बच्चे को लेकर? बिल्कुल, देखिए तीसरा मामला है। नागपुर में 2 मामले पहले सामने आए थे और ये तीसरा मामला जो है वो 6 महीने की बच्ची को लेकर है, जिसे हीरानंदानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अच्छी बात ये रही कि 5 दिनों तक बच्ची का इलाज हुआ और फिलहाल बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको जानकारी दे देता हूं कि 1 तारीख को इस बच्ची को खांसी की शिकायत हुई, कंजेशन की शिकायत हुई और इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो करीब 85% नीचे गिर गया। और इस स्थिति में बच्ची को पवई स्थित हीरानंदानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी, ICU में भर्ती किया गया था। 5 दिनों तक उसे ICU में रखने के बाद जब बच्ची ठीक हो गई तब उसे डिस्चार्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों के लिए भी अब ये चिंता की खबर है कि HMPV वायरस जो है वो अब मुंबई पहुंच चुका है। हालांकि BMC की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोविड के दौरान हम साफ सफाई रखते थे, कहीं भी बाहर निकलने से बचते थे, खासतौर पर अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या है तो आप भीड़ में ना जाए, बिल्कुल ज़्यादा लोगों से पंकज नजर बना के रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हालांकि डॉक्टर्स ने इसे बहुत सीरियस केस नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल में जो नियम आप पालन कर रहे थे वो अभी भी आप मेंटेन कीजिए।